ओके, परमेश्वर आपको और आपकी इस मिनिस्ट्री को आशीषित करें। ये मेरा और मेरे परिवार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि आज हम आपकी इस मीटिंग में जुड़ सके और एक सुनहरा अवसर मिला कि हम परमेश्वर की स्तुति मिलकर कर सके। और मैं चाहता हूँ आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर की स्तुति आराधना में बने रहें। आपसे जैसा भी बनता है आप ताली बजाकर या कोई इंस्ट्रूमेंट लेकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। आज मैं और मेरा सिस्टर हम लोग आज परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं और कुछ गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो आइए प्रिय हम आगे की भाग में जाएंगे हम और इस गीतों से परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हाय प्रियो, खुदावंद की आराधना करेंगे, आपकी हिदायत करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमने तो मिली है शांति प्रभु तेरे उदार से।
हालेलुया। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना में लगातार बने रहें और मैं चाहता हूँ आप सब लोग परमेश्वर की आराधना में रहे, अपने हाथों को उठाएं और ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया। ये कितना अच्छा बात है हम सब के लिए कि हम परमेश्वर की आराधना में आ सके। हम सचमुच आजकल ऐसा समय है जब हम किसी व्यक्ति को आज देखें और कल वो नहीं रहता, फिर भी परमेश्वर ने हमें सुनहरा अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी आराधना में रह सके और उसके नाम की जय जयकार कर सके। हम कुछ गीतों के द्वारा और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। मेरी मेरी रागत बदल गई है, तेरा नाम मेरी हालत सुधर गई है, तू प्रभु मेरी हालत सुधर गई है।
धन्यवाद। यदि आप परमेश्वर की आराधना में लगे रहेंगे तब फिर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे।
धन्यवाद। आइए प्रियो अपने आप को बंद करें, प्रार्थनाओं को करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विशेष करके इस मीटिंग के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके लिए ठहराया है। जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े परमेश्वर हर एक आशीषित करें। जितने लोग इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर को सुनते जा रहे हैं, परमेश्वर हर एक को आशीषित करें। अपने मन को तैयार रखें परमेश्वर के वचनों को लेने के लिए, अपने आप को तैयार करें और इस जो समय मिलता है उस समय में परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अवसर है वो बहुत बहुमूल्य है। हमको हर एक अवसर को पकड़ना है, हर एक परिस्थितियां कैसे भी हो, और हमें हर एक परिस्थितियों में उस अवसर को देखना है कि हम कैसे परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। आइए प्रियो एक छोटा सा कोरस के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। कोई जिंदगी कितनी खूबसूरती है, परमेश्वर ने हमारे जीवन को खूबसूरत बनाया है। जिंदा यीशु मेरी हमारा पिता जीता है, हमारा यीशु जिंदा है, वही हमारा जगह। कोई पत्थर न कोई मूर्ति कैसे होगा कैसे होगा मेरी दुश्मन मेरी मेरी दुश्मन जिंदा यीशु कोई पत्थर न कोई मूर्ति न कोई मूर्ति भूल सकती नहीं भूल सकती
नहीं बचा उसका, उसके हाथों में मेरी सूरत है, जिसके हाथों में मेरी सूरत है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर कोई मूर्त है, कोई पत्थर कोई मूर्त है, जिंदा यीशु मेरी जरूरत है, कोई पत्थर कोई मूर्त है, कोई पत्थर कोई मूर्त है, कोई पत्थर कोई मूर्त है। प्रार्थना बने रहेंगे और सचमुच परमेश्वर ने अपने आप उसने अपना लहू हमारे लिए हमारे पापों के लिए। नहीं तो ये सोचिए कि हम तो वर्थलेस है, हमारा कोई मूल्य नहीं है उसके बलिदान के सामने। परमेश्वर ने जिस प्रकार हमें बनाया उसी प्रकार वो हमें नष्ट कर सकता था, पर परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वो हमको बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को धरती पर भेजा। उसका बेटा हमारे लिए उस लहू को दिया, उस क्रूस पर चढ़ाया गया और परमेश्वर के वचन के अनुसार वो तीसरे दिन जीव था और आज भी वो जिंदा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक को जिन्होंने परमेश्वर की आराधना में सहभागी हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, आमीन। सिस्टर धन्यवाद और सुंदर समय के लिए। और आगे का भाग आप ले सकते हैं। परमेश्वर आपको और आपकी मंडली को आशीष दे। हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर आपका और आपके पूरे परिवार का कि आपने बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों द्वारा हमारी आराधना में अगुवाई की, और इसी तरह आप आगे भी हमारे साथ जुड़कर प्रभु की स्तुति आराधना में हमें अगुवाई करते रहें, और प्रभु आपको इसी तरह आशीषित करते रहे और अपने वचनों में आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और हमारे बीच में पास्टर योगेश तारम जुड़ चुके हैं, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आए और हमें प्रभु के जीवित वचन में अगुवाई करें। पास्टर आपका स्वागत है। थैंक यू सिस्टर। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया आप लोगों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने का, प्रभु का महिमा करने का, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए और अनंत शांति प्रार्थना समिति के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सारे पासवान लीडर, आप सभी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लगातार जो है आप प्रभु का आराधना लगातार कर रहे हैं जूम के माध्यम से, और मैं सिस्टर प्रतिभा लकड़ा को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सुंदर तरीके से जूम में जो ऑर्गेनाइज तरीके से लीडिंग करती हैं। प्रभु आपको और भी आशीष करे, प्रभु आपको बढ़ाए, आपको और ऊंचा उठाए। मैं पास्टर बैगा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और जुड़े हुए सभी प्रभु के लोगों को मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं अधिक समय मैं ना लेते हुए इस समय प्रभु के वचन में हम जाएंगे। प्रभु के वचन में हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमको किस रीति से इस्तेमाल करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं आप लोगों के साथ संदेश जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। हालेलुया, अ मैन हु ब्लेस्ड फॉर अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए क्या होता है, आशीषित होता है।
हालेलुया। मैं इस प्रभु का हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। यही इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ आज प्रभु के वचन को, संदेश को मैं बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह की। आप मेरे साथ जय। निकालें उत्पत्ति की किताब, उसका 37 अध्याय, उसका 5 पद से लेके 11 पद तक आप पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 5 पद से लेके 11 पद तक आप पढ़ने में कोई भी मदद कर देंगे आपकी ओर से। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उत्पत्ति उससे जेनेसिस और चैप्टर 37 वर्स 5 to 11। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उससे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। आमीन। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन वहां पे बताता है एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था। हालेलुया। और यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, उनका जो इंट्रोडक्शन यदि आप देखेंगे 37 अध्याय में दिया है। याकूब का वो बेटा था और वचन में लिखा है वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। ही वाज लास्ट सन, ही वाज सबसे डियरेस्ट वो उसका बेटा। हालेलुया। सो हालेलुया। वचन कहता है कि वो उसका आखिरी बेटा था, वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। तो वचन में लिखा है कि वो उससे बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। वो उससे क्या करता था? बहुत प्रेम करता था। और वचन में लिखा है कि उसके जो और भाई लोग थे उससे डाह करते थे। हालेलुया। और वचन ऐसा बताता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए एक अंगरखा दिया था, एक बहुत ही नया, बहुत ही सुंदर वस्त्र अपने छोटा बेटा के लिए। क्योंकि हम देखते हैं हमारे भी घरों में जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा बेटा होता है या छोटा होता है, उसको बहुत स्नेह और प्यार मिलता है, बहुत उसको प्रेम करते हैं, बहुत ही उनसे लगाव रखते हैं। सो वचन बताती है कि उसके पिता भी उससे बहुत लगाव रखता था, क्योंकि उसके बुढ़ापे का वो बेटा था और उसको अंगरखा दिया था। लेकिन तीसरा पद में लिखा है कि जब उसने उसको अंगरखा दिया, उसके लिए बनवाया, एक अच्छा रंग बिरंगा कपड़ा दिया, तो चौथा पद में लिखा है, वहां पे वचन में लिखा है कि उसके भाई लोग उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। उसके जितने भी भाई लोग थे उससे और भी अधिक क्या करने लगे? बैर करने लगे। वो और भी बहुत ज्यादा उससे चिढ़ने लगे। वो क्योंकि एक तो पहला कारण ये था कि वो सबसे छोटा था, लेकिन उसका पिता उसको
वो सब भाइयों से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। तो बाकी भाई लोग सोचते थे कि हमारा पिता हमको छोड़ के हमारे छोटे भाई को ज्यादा प्रेम करता है, और ऊपर से उनको हम लोग सामान्य कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही सुंदर रंग बिरंगा अंगरखा को जो है उसके लिए बनाया। तो इस कारण से जो है वो और भी चिढ़ने लगे मेरे पिता। सो वचन वहां पे बताता है, एक दिन 5वें पद में जब आप आएंगे 37:5 में लिखा है, यूसुफ ने एक दिन स्वप्न देखा। He saw a dream, he saw a vision at night. रात में उसने एक दर्शन को देखा, एक स्वप्न को देखा। और स्वप्न में क्या देखा, आपके वचन में लिखा है, उसने उससे कहा जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। वो अपने भाइयों के पास गया, क्योंकि उसको नहीं मालूम था कि उसके भाई लोग जो है उससे बैर रखते थे, उसके भाई लोग उससे घृणा करते थे, ये सब उसको पता नहीं था। जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, स्वप्न दिया, तो वचन में लिखा है कि वो उसके पास गया और अपने भाइयों को बोला कि तुम सुनो। वचन में लिखा है सुनो। क्या सुनने के लिए? मैंने जो स्वप्न देखा उसे सुनो। और वचन में वहां पे लिखा है, तब उसने कहा हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत कर रहा है। ये उसने, जाहिर सी बात है, ये एक प्रभुत्व का स्वप्न था, एक प्रभुत्व करने वाला स्वप्न था। और नहीं रहने दो, वहां पे वचन में लिखा है, तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य। वचन में लिखा है उसने दर्शन देखा, स्वप्न देखा कि जो फसल की जो पूले होती हैं, जो आप देख रहे हैं, जो बीच वाला पूला है वो यूसुफ का पूला है, और ये जो पूला था, वचन में लिखा है ये वाला जो पूला था वो स्वयं यूसुफ का पूला था। और बाकी जो 11 पूले थे, वो जो पूले थे वो जो है उसके भाइयों का, वो उसको दंडवत कर रहे थे। सो जब उसने ये दर्शन को देखा तो उसके भाई लोग समझ गए कि सचमुच हम लोग जो है उसका क्या करने वाले हैं, उसको दंडवत करेंगे, वो हम पर प्रभु क्या करेगा, हमारा छोटा भाई। ये सोच के वो और भी इस पर बैर करने लगे। याद सुनिएगा, नंबर 1, पहली बार पहले से ही तो वो बैर करते ही थे। नंबर 2, जब उसको उसके पिता ने अंगरखा दिया, वचन में लिखा वो और भी बैर करने लगे। तीसरी बार जब परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिया, उसको दर्शन दिया, तब जब वो स्वप्न दर्शन को अपने भाइयों के साथ शेयर किया, तब वचन में लिखा है कि और भी बैर करने लगे। मेरे प्रियो, बी केयरफुल। कभी भी परमेश्वर आपको कुछ दर्शन या प्रकाशन देता है, ये आपके लिए होता है। कोई भी दर्शन या प्रकाशन प्रभु जब आपको देता है, उसको किसी के साथ भी शेयर करने से पहले आप प्रार्थना करें प्रभु से कि वो दर्शन है किसके, और शेयर करने से पहले आप इस बात को जानिएगा। यूसुफ ने क्या किया, जैसे ही उसको दर्शन मिला वो सीधा जाके अपने भाइयों के साथ आया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके भाई उससे बैर रखते थे। ये सब वो इनोसेंट समझता था और वो जाके उसके साथ शेयर किया, और यही एक कारण था कि उसके भाई लोग उससे और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा घृणा करने लगे। लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा 9 पद में जब हम आएंगे, मैं चाहता हूं 9 पद को कोई एक और पढ़ दीजिए। 9 पद। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। वहां पे दूसरी बार परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और दूसरी बार दर्शन में ये देखा
कि सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। लिसन बी केयरफुली। उसने क्या देखा? एक सूर्य देखा और चंद्रमा देखा और 11 तारा देखा और वो उसको दंडवत कर रहे हैं। और ये बात भी जाके वो अपने भाइयों के साथ ही शेयर कर रहा था। वचन में वो अपने भाइयों को फिर यही बात बता रहा है। लेकिन इस टाइम पहले वाले दर्शन में क्या देखा था कि 11 पुलियां जो है उसको दंडवत कर रही थी, और वो बात उसने जाके अपने भाइयों को बताया। परंतु यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे 11 तारे थे और 11 तारे के साथ साथ सूर्य भी था और चंद्रमा भी था। और इस बार उसने न सिर्फ 10 पद में, जब आप सिस्टर 10 पद को पढ़ दीजिए। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस टाइम द विजन वाज डिफरेंट। इस समय क्या परिवर्तन? पहले 11 थे लेकिन अभी नंबर बढ़ गया। अभी वचन में लिखा है सूर्य और चंद्रमा भी उसे दंडवत कर रहे हैं। उसके पिता अब लेकिन इस बार उसने अपने भाइयों को ही नहीं लेकिन अपने पिता को भी ये बात को बताया। पहले सिर्फ उसके पिता को बताया था, लेकिन इस बार उसने अपने पिता को भी जाके बताया। क्योंकि उसका पिता शुभचिंतक था, उसने समझ गया। देखिए, परमेश्वर किसको बताना चाहता था? परमेश्वर उसका पिता उससे बहुत स्नेह करता था। उसको मालूम था कि उसके भाई कहीं ना कहीं उनसे कम प्रेम करते हैं। ये बात उसके पिता को मालूम था और उसने उसको डांटा। तूने क्या स्वप्न देखा है? कहीं ना कहीं उसके भाइयों के नजर से इग्नोर करने के लिए उसने बोला, क्या सचमुच मैं, तेरी माता और तेरे भाई हम तुझे दंडवत करेंगे? लेकिन उसने उसको ऐसा बोल के डांटा। लेकिन जब आप 11 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है उसके भाई उसे ढा कर दिए। ये और कहना चाहिए कि जले में मिर्च डालने के बराबर और नमक छिड़कने जैसा काम था, और उसके भाई लोग उससे और भी डाह करने लगे। परंतु याद रखिए, वहां पे एक वचन लिखा है, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। वहां पे लिखा है, अब संदेश जो है सही व्यक्ति के पास चला गया। पहला मैसेज जो था वो सिर्फ उसके भाइयों तक पहुंचा था, परंतु दूसरी बार जब उसने स्वप्न और दर्शन देखा, तो चूंकि उसने 11 तारों के साथ साथ क्या देखा कि सूर्य और चंद्रमा भी उसको कर रहे थे, ये बात उसके पिताजी को समझ में आ गया। तो इस बार उसने गलती नहीं किया और जाके अपने पिता के साथ उसने शेयर किया। मेरे प्रियो, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी परमेश्वर आपको कुछ प्रेरित करे, प्रकाशन दे, कुछ दर्शन दे, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करें आप अपने अगुवे के पास या आत्मिक पिता के पास या ऐसे व्यक्ति के पास जो वचन को जानता और समझता हो, प्रार्थना में रहने वाला व्यक्ति हो, उसके साथ जाके आप काउंसलिंग करें, उसके साथ जाके आप बैठें। वही व्यक्ति आपको सही गाइडेंस दे सकता है। अन्यथा आप या तो भटक सकते हैं या उस दर्शन के सही मायनों को आप समझ नहीं पाएंगे, या आप जैसे यूसुफ अपने भाइयों के क्रोध का शिकार हुआ, शायद वैसे ही आप भी शिकार हो सकते हैं मेरे प्रियो। सो नंबर 1, जब भी आप वचन को, जब कभी भी परमेश्वर आपको कुछ दर्शन देता है या जब कभी परमेश्वर आपको कुछ बांटता है, केयरफुल रहें कि आपको किसके साथ शेयर करना है, आपको किसके साथ बांटना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। तो इसलिए हालेलुया। प्रभु का आता है मेरे प्रियो, हर एक परिस्थिति में ना हमें अपने मेंटर, अपने अगुआ से, अपने पासवान से ऐसी बातों में ना हमेशा पूछना है, हमेशा उनकी सलाह लेना है, हमेशा उनकी मदद लेना है। ये नहीं कि किसी भाई ने, किसी बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया, उसने मेरे लिए स्वप्न देखा, उसने मेरे लिए दर्शन देखा, नहीं 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 नहीं,
आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आप भटक सकते हैं, नहीं तो आप गलत ट्रैक में जा सकते हैं। परमेश्वर जब कभी भी दर्शन देता है उसके एक उद्देश्य और मायने होता है मेरे प्रियो। दूसरी बात, सब परमेश्वर जब अपनी बात आपके साथ बांटना चाहता है, वो ऐसे नहीं बांटेगा कि आपने रात में सो गया और आपको एक दर्शन स्वप्न मिल गया। कई बार हम सुनते हैं कई भाइयों से, कई बहनों से, वो बोलते हैं, बताते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, मैंने बहुत से मछली देखा, मैंने बहुत से जीव-जंतु देखा, कई सारी बातें, परंतु कई बार उसके आत्मिक मायने नहीं देखते। स्वप्न क्या होता है और उस दर्शन के लिए जीना आज हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं बांटना चाहता हूं यूसुफ ने क्या देखा। यूसुफ ने जब देखा वो समझ गया कि वो अथॉरिटी को पाने के लिए परमेश्वर उसको एक अथॉरिटी देना चाहता था। परमेश्वर उसको ऊंचे में उठाना चाहता था। परमेश्वर उसको प्रभुत्व और प्रधान बनाने वाला था। परमेश्वर उसको लीडरशिप में लीडर बनाने वाला था। और ये बात उसने कभी नहीं भूला। मेरे प्रियो, आज हम बोलते हैं, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर जब हमसे बात करता है, परमेश्वर जब हमको दर्शन, उस दर्शन के मायने क्या होते हैं। और सचमुच आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस दर्शन को आपके जीवन में पूरा करे, तो आपके लिए उसके लिए क्या कीमत चुकाना पड़ेगा और आपको कैसा तैयार रहना पड़ेगा, ये आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह की हालेलुया। मैं आपके साथ ये बांटना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे हमसे बात करता है। ये बात उसके दिमाग में बैठ गया कि वो एक दिन प्रधानमंत्री बने। यूसुफ आगे चल के क्या बना? प्रधानमंत्री बना, एक बड़े साम्राज्य का मिस्र। और ये बात उसको 17 साल की उम्र में पता चला। When he was young age, परमेश्वर उसको दर्शन दिया और बोला कि ये सारे 11 पुली तुझे दंडवत कर रहे हैं, चांद तारे सूर्य तुझे दंडवत कर रहे हैं। ये बात उसको मालूम था और ये बात उसके पिता को भी मालूम था। वचन में लिखा उसके पिता ने ये बात नहीं भूला और इसको मालूम था कि परमेश्वर मुझे एक दिन उस ऊंचा उठाने जा रहा है, उस पद में मुझे परमेश्वर पहुंचाने जा रहा है। उसके दिमाग में एक ही बात था, परमेश्वर मुझे उस अंजाम तक लेके जा रहा है। तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में आए, परमेश्वर ने भी आपके साथ वादा किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पत्री जब वचन में आप जाएंगे, जो कुछ परमेश्वर के पास योजना है, परमेश्वर के पास एक योजना है आपके और मेरे लिए। गॉड हैज अ प्लान, अ वंडरफुल प्लान। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, जब आप इस संसार में आए नहीं, इवन जब आप माँ के गर्भ में सृजे भी नहीं गए, उससे पहले परमेश्वर ने आपको एक योजना के तहत आपको और मुझको रखा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमको बस इतना ही वचन याद, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। परंतु आगे का पद में क्या लिखा है? आगे के पद में लिखा है, परंतु मैंने तुझे नियुक्त किया है। I have appointed you, मैंने तुझे नियुक्त किया है। अब मुझे बताइए, वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझे नियुक्त किया है। तो क्यों नियुक्त किया है? कुछ ना कुछ काम है तभी तो नियुक्त किया है, कुछ ना कुछ योजना है तभी तो नियुक्त। ऐसा नहीं कि बुलाया, चुन लिया, हो गया बस। नो, आपने प्रभु में आए, आप प्रभु में आए, मसीह को जाने, परमेश्वर ने आपको चुना, बस काम खत्म। नहीं, कई बार हम सोचते हैं बस इतना ही है, कोई ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुझे चुना और तुझे नियुक्त किया है। He has appointed us for do something, कुछ तो करने के लिए आपको मुझको नियुक्त किया है। आप किसी को नियुक्त करते हैं, चुनाव करते हैं, क्यों करते हैं? हम सरपंच का चुनाव करते हैं, विधायक का चुनाव करते हैं, सांसदों का चुनाव करते हैं, पंच का चुनाव करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ काम करे बोले। वैसे ही परमेश्वर ने आपको मुझको चुना है,
क्यों चुना? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ योजना, कुछ ना कुछ उद्देश्य आपके और मेरे लिए रखा। वैसे ही मेरे प्रियो, यीशु को परमेश्वर ने दर्शन दिया स्वप्न के द्वारा, और उस वचन में लिखा है कि उसको लीडर परमेश्वर बना रहा था, और सारे लोग उसको जो है दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। He हालेलुया। was going to be a prime minister of a great country. वो एक बड़े देश का प्रधानमंत्री बनने वाला, ये उसके दिमाग में था। परंतु जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, जब हम आगे वचन में बढ़ते हैं, जब उसका 39 अध्याय में जब हम आते हैं, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय में जब हम आते हैं, लेकिन जब वो 39 अध्याय में आते हैं, जब वो पोतीफर के घर में आया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ? क्योंकि आप सब जानते हैं उसके भाई उससे क्या रखते थे? बैर रखते थे। बोलिए क्या रखते थे? बैर रखते थे। हालेलुया। और उन्होंने एक दिन प्लानिंग किया, जब सब लोग भेड़ बकरी के चराने के लिए गए थे, उसका पिता ने, यूसुफ के पिता ने उसको बोला, एक काम करो, अपने भाइयों के पास तुम जाओ, उनका सुधी लो कि वो कैसा है। और वो उसके पिता ने उसको आज्ञा दिया। जब उसका पिता ने उसको आज्ञा दिया, बेटा जा और तू जाके अपने भाइयों का हाल चाल जान के आना, कि वो कहाँ पे है, किस दिशा में है, कैसे हैं, ये सब चीजों के लिए उसको भेजा। और अपने पिता की आज्ञा को मानकर जो है वो अपने भाइयों के पास गया। लेकिन 18 पद में, जब 37 अध्याय उसका 18 पद में देखते हैं, जो ही उन्होंने दूर से उसको आते देखा उसके भाइयों ने, तो उसके निकट आने के पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र किया। दे प्लान टू किल हिम। उनके भाइयों ने ही। क्यों? पहला चीज क्योंकि उसका पिता उसको बहुत प्रेम करता था। दूसरा, एक तो उन्होंने उसको बता दिया था कि एक दिन वो उन पर प्रभुता करेगा। कई सारे कारण से उसके भाई लोग उसको चिढ़ते थे, लेकिन उसमें से 2 भाई ऐसे थे, रूबेन और यहूदा, जो नहीं चाहते, वो उससे स्नेह करते थे। परंतु वचन में लिखा, इन लोगों ने प्लानिंग किया, मर्डर करने का उसका प्लानिंग किया। और वचन में लिखा है कि उसको फिर कुएं में जो है उसको फेंक दिया। और कुएं में जब उसको फेंक दिया, लेकिन उसका जो भाई जो रूबेन था, वो नहीं चाहता था कि उसका भाई मरे। फिर उन्हीं के भाई यहूदा ने, तो उसके भाई यहूदा ने बोला, 26 पद में लिखा है, तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? हमको कोई फायदा नहीं होगा। आओ हम उस इस्माइलियों के हाथ भेज डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारे ही हड्डी और मांस। मेरे प्रियो, फिर आखिरी में सब भाइयों को अच्छा लगा और उन्होंने अपने भाई को इस्माइलियों के हाथ में, इस्माइलियों का मतलब है वो जो अरब कंट्री से होते हुए मिस्र को जा रहे थे, उनके हाथ में अपना छोटा भाई, जो 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 उसी का भाई था, उसी का भाई था, उसको उन्होंने बेच, उनको बेच डाला। और बेच के उसका मोल भी ले गया। और ध्यान से सुनिएगा, पहली बात, उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया। मैं आपके साथ एक बात मैं आपके साथ पूछना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ दिन पहले उसको दर्शन दिया कि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? प्रधानमंत्री बनाऊंगा। बोलिए, आप अपने जगह में बोल सकते हैं, क्या बोला परमेश्वर को? आई एम गोइंग टू मेक यू अ प्राइम मिनिस्टर। परमेश्वर उसको बोले कि मैं तुझे लीडर बनाना चाहता हूं। और कुछ दिन पश्चात क्या देखता है कि वो कुएं में पड़ा है, मौत के सैया में पड़ा है, और मारने वाला कोई दूसरा लोग उसको कुएं में धकेल दिया। आप सोचिए, एक यंग लड़का, 17 साल का जवान, 17-18 साल का जवान लड़का,
जिसको परमेश्वर ने बोला मैं तुझे ऊंचे पे उठाऊंगा, मैं तुझको लीडर बनाऊंगा। थोड़े ही दिन बाद वचन में लिखा है मेरे प्रियो, उसके भाई लोगों ने उसको प्लान किया, मर्डर प्लान किया और उसको कुएं में रखे। आप और मैं उस जगह में होते तो क्या सोचते? क्या आपका विश्वास बना रहता? जो परमेश्वर ने आपको दर्शन दिया है, आप सोचते अरे मेरा परमेश्वर तो मुझे बोला प्रधानमंत्री बनाऊंगा, परंतु आज मैं कहाँ पड़ा हूँ? मृत्यु के सैया में पड़ा हूँ, मेरे ही भाई मुझे मारने जा रहे हैं और मैं कुआं में पड़ा हूँ। मेरे प्रियो, क्या आपका विश्वास बना रहता? क्या तब भी आप उस दर्शन पर विश्वास कर पाते? दर्शन देखना या दर्शन मिलना ये तो ठीक है, आम बात है मेरे प्रियो, लेकिन उस दर्शन पर विश्वास करना ये सबसे बड़ा बात। दर्शन पा लेना, दर्शन देख लेना, मैंने स्वप्न देख लिया, दर्शन देख लिया, ये बड़ी बात। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, वो कई बार हम बोलते हैं प्रभु ने मुझसे बात की, लेकिन जब परमेश्वर ने हमसे बात किया, क्या उस बात पर आप विश्वास करते हैं? इन एवरी सर्कमस्टेंसेस सोच के देखिएगा। यूसुफ के उस विश्वास को, यूसुफ को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, कुछ दिन बाद वो कुएं में पड़ा। क्या ये आसान है? आप और मैं होते, हमको प्रभु बोलता कि मैं तुझे क्या बना रहा हूँ? इस देश का प्रधानमंत्री, और कुछ महीनों चंद दिनों बाद आप कहाँ पड़े रहते? कुएं में पड़े रहते। आप बोलते परमेश्वर के प्रभु तूने मुझसे क्या बोला? हालेलुया। कई बार आपके और मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे प्रिय, प्रभु तो आपको ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन क्या आप उस दर्शन पर कायम है? क्या आप उस दर्शन पर विश्वास करते हैं? हर परिस्थिति में जब परिस्थितियां डगमगा जाती है ना, तो हम वो परमेश्वर की बातों को भी भूल जाते हैं। Many times God talk to us, many times He gives us many visions. परमेश्वर चाहता है हमको उठाना। परमेश्वर ने कई बार हमसे बात किया, और हम भी जब हमको भविष्यवाणी मिलता है, जब हमको दर्शन मिलता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसको पूरा होने के लिए मैं दूसरा बात बोलना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आज परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, उस वादे में परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। प्रभु का वचन में लिखा है आई हैव अ प्लान फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। क्या आप उस योजना को 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, 20 साल बाद पूरा होते देखना चाह रहे हैं? 2 साल, 3 साल, अगले साल बाद पूरा होते देखना चाह रहे हैं? कई लोगों ने योजना बनाया था, हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, परिवार बसाएंगे, लेकिन जब कोरोना आया, जब लॉकडाउन आया, तो कई लोग सोचे पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। बीमारी आया, हमने सोचने लगे पता नहीं पूरा होगा कि नहीं। समस्या आया, आज कईयों के घर में उनके प्रिय लोग चले गए छोड़ के, कई लोग मृत्यु के शैया में हैं। तब भी क्या आप बोल सकते हैं? याद रखिए, यीशु को एक ही, उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रहा था, मैं तो क्या बनने वाला हूँ? प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। इसलिए उसको ये बात मालूम था, उसको मालूम था मुझे सारे पूरे दंडवत कर रहे हैं, ये उसको विश्वास था। इसलिए वो उस समय भी नहीं घबराया जब वो कुआं में पड़ा था। और अगले वचन में लिखा है उसी के भाइयों ने उसको कुएं में से बाहर निकाला। हालेलुया। यीशु मसीह की उसी के भाइयों ने उसको कुएं में से बाहर निकाला। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वायदे से विश्वास करते हैं, मेरे प्रियो, आप कितना भी गड्ढा में क्यों ना पड़े रहे, ये परमेश्वर का वचन है जो आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। आप कभी भी परिस्थिति से मत घबराना। आज डाउनफॉल में है तो परमेश्वर ये नहीं कि आपको चट्टान पे खड़ा नहीं करेगा, नहीं, वो आपको बोला है तो खड़ा करेगा। आज या कल या परसों भले आप डाउनफॉल में हो सकते हैं, परंतु वो डेस्टिनी परमेश्वर ने ऑलरेडी सेट करके रखा है, क्योंकि उसने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए योजना। तो आप उस योजना पर विश्वास करें, ना कि आज पर। लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि वचन में लिखे विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? प्रभु ने बोला है मैं करूंगा, तो
आपको विश्वास करना है। वह विश्वास किस पे करना है? अनदेखी वस्तुओं पर जो विश्वास करता है, जो उसका प्रमाण है, वही तो विश्वास है। तो आपको मुझको आज क्या देखना है? आज ये देखना है कि वो समय आने वाला है कि प्रभु आपके द्वारा आपके गांव को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा आपके कलीसिया में, आपके परिवार में एक बड़े रिवाइवल को दे रहा है। आपके क्षेत्र में परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को ला रहा है। यदि आप उस दर्शन को देख रहे हैं ना, आज ये मत सोचो आज तो थोड़े लोग हैं, विरोध है, परसिक्यूशन है, तो कई सारी बातें, छोड़ दीजिए उन सब बातों को। यीशु मसीह आएगा तो आएगा, नोबडी कैन स्टॉप इट, कोई उसको रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर जो बोला है वो होके रहेगा। परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखा है ना, उस योजना में आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों। प्रभु ने आपको आपके लिए योजना रखा है। आप कई भाई लोग, कई बहन लोग, कई लोग चाह रहे हैं कि प्रभु मुझे एक अच्छा करियर दे। विश्वास कीजिए, भले आप बेरोजगार होंगे, परंतु परमेश्वर आपको वो अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपके जीवन में लाने वाला है। हालेलुया। चाहते हैं कि आपका परिवार फिर से सेटल हो जाए, वो परमेश्वर वो पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। तो आप चाहते हैं कि आपका फैमिली फिर से रिस्टोर हो जाए, परमेश्वर ही इज गोइंग टू डू दिस। परमेश्वर बहुत जल्दी आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आप चाहते हैं परमेश्वर आपको एक अच्छे करियर दे, एक अच्छा जॉब दे, वो देने जा रहा है, लेकिन उस समय तक आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके द्वारा हजारों और लाखों आत्माओं को जीतने के लिए जा रहा है। जैसा यूसुफ ने कुलियों को देखा, आप भी दर्शन देखिए। परमेश्वर आपको आपके द्वारा अनेक लोगों के जीवन को जो है परिवर्तन करने जा रहा है। परमेश्वर कई के जीवन को बदलने जा रहा है आपके द्वारा। ही इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म मेनी लाइव्स थ्रू यू। मेरे प्रियो, बदल देगा कईयों के जीवन को। लेकिन आज आपको परिस्थिति के ऊपर, वर्तमान पर विश्वास नहीं करना है, परंतु आपको उस परमेश्वर पर विश्वास करना है जिसने ये कहा है कि मैं तुझे ऊंचा उठा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु क्या बनाऊंगा? सिर बनाऊंगा। हालेलुया। आया मातों को उठाकर बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। और जब वो बेच दिया गया, वचन में लिखा है जब वो बेच दिया गया, तब आगे वो जो खरीदार थे इस्माइली लोग, वो जो है आगे जाके उसको पोतीफर के हाथ में बेच दिए। हम 39 अध्याय में आगे हैं। जब उनको उसके भाइयों ने बेच दिया, सोल्ड हो गया, सोल्ड आउट होने के बाद वो लाया गया पोतीफर के घर में। और वचन में लिखा है 39 अध्याय में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। ध्यान से सुनिएगा, वचन में लिखा है यहोवा उसके संग रहता था। जब कुएं में गिरा था ना, तब भी यहोवा उसके संग। जब वो गुलामी में आ गया, अभी वो आजाद नहीं है, लेकिन एक दास के समान, क्योंकि उसको बेच दिया गया और खरीदा गया, तो वो गुलाम की अवस्था में। और गुलामी की अवस्था में, ध्यान से सुनिएगा, गुलामी की अवस्था में ईमानदार। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, अपने अपने स्वामी के प्रति तुम ईमानदार, बी ऑनेस्ट, बी फेथफुल। अपने अपने स्वामी, इवन सांसारिक स्वामी, यदि कोई हमारा स्वामी है ना, उसके प्रति भी हमें क्या रहना है? ईमानदार रहना है। और वचन में लिखा है यहोवा उसके संग संग था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी के कारण पोतीफर के घर में परमेश्वर बहुत आशीष। आपको मालूम है, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ना, जिसके घर में भी जाएंगे ना, हालेलुया, परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा उस व्यक्ति को। मैंने जैसे टॉपिक बताया था, अ मैन ब्लेसिंग फॉर अदर्स, आपको और मुझको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है। अभी तक यूसुफ के जीवन में कोई आशीष नहीं फला। उस पहली बार उसने धोखा खाया और वो कुआं में गिर गया, वहां से फिर वो बेच दिया गया, वो गुलाम बन गया, गुलामी में, दासत्व में उसने जीवन जिया। परंतु वचन में लिखा है
वो अपने स्वामी के लिए भाग्यवान पुरुष हो गया और इतना आशीष दिया परमेश्वर ने, इतना आशीष दिया उसके स्वामी को जिसके घर में वो रहता था कि वो पूरा घर को संपत्ति उसी के हाथ में सौंप दिया। Wherever you go, जहां कहीं भी आप जाएंगे ना, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। जिसके घर में भी आप जाएंगे परमेश्वर उस घर को आशीष देगा, चाहे वो अनजान का घर हो या आपके स्वामी का घर हो या कोई भी घर हो। आपको और मुझको आशीषित व्यक्ति बनना है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। यीशु मसीह की आपको हमेशा दूसरों के लिए उन्नति और आशीष का कारण बनना है, और ये तभी होगा जब आप परमेश्वर के साथ रहेंगे और परमेश्वर आपके संग और साथ रहे। हालेलुया। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, सब चीज बढ़िया चल रहा था और वो प्रतिष्ठा भी पा रहा था, अच्छा मान सम्मान पा रहा था, परंतु ये समस्या वहां पे उसके घर में आया, जिसके तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। वचन में लिखा है कि उसी घर में उसके स्वामी का पत्नी, जिसका नाम जो पोतीफर का पत्नी उसी घर में रहता, परंतु उसका दृष्टि उसके प्रति ठीक नहीं था और उसकी पत्नी जो है उसको प्राप्त करना चाहती थी। कई बार उसने वैसा उसको किया, कई बार उसकी पत्नी ने अप्रोच किया, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, मेरे साथ सो। कई बार बच्चे मिल गए, कई बार वो ऐसा करती रही और हर बार वो उसको नकारता रहा, नकारता रहा, नकारता रहा। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा समय होता है जब परमेश्वर आपके साथ रहता है, जब सब चीज बढ़िया जाते रहता है, हालेलुया, तब शैतान हमको क्या करता है, गिराने के लिए हमको टेम्पटेशन में लाता है, कोशिश करता है कि हाँ उस विजन से, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके और मेरे साथ एक वाचा बांधा है कि वो आपको मुझको ऊंचा उठाए। हालेलुया। और यूसुफ को भी मालूम था कि परमेश्वर उसको एक दिन प्रधानमंत्री बनाने वाला है, उसको एक लीडर बनाने वाला है। ही वाज अ ग्रेट विजन, एक बड़ा दर्शन को लेके चला। और उसी बीच में पोतीफर की पत्नी आके उसको पुश करने लगी, पुल करने लगी कि वो उसके साथ रहे, वो उसके साथ आ जाए, वो उसके साथ सो जाए। परंतु वचन में लिखा है, वहां पे वचन में लिखा है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और वो वहीं से भाग गए। ध्यान से सुनिए, परीक्षा के घड़ी में उसने वो जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति, और उसी बोला कि मैं ऐसा आप करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और वचन में लिखा है उसके पोतीफर के पत्नी ने उसको कपड़े समेत जकड़ के रख लिया। वचन में लिखा उसके कपड़े को पूरा पकड़ लिया, पूरी रीति से वो जकड़ लिया था। उस समय उसके पास छुड़ा के भागने का मौका नहीं था, क्योंकि उसके कपड़े को भी उसकी पत्नी ने पकड़ के रखा था। आखिरी में उसने यही उचित समझा कि मैं कपड़ा को ही निकाल के मैं क्या करता हूँ, भाग जाता। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि कपड़ा को ही वो छोड़ के भागते। हालेलुया। हमेशा हमको टेम्पटेशन से क्या करना है, भागना है। जब कभी शैतान आपको पकड़ने का ऐसा कोशिश करे, उचित ये है कि आप भाग जाएं। उस समय ये नहीं देखना मेरा कपड़ा छूट गया, मेरा ये छूट गया, वो छूट गया। मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूसुफ के साथ क्या था, जब कभी वो मुश्किल में आया, वो अपने कपड़े के कारण आया। हालेलुया। क्योंकि उसके पोतीफर के पत्नी ने क्या एलिगेंस लगाई, क्या आरोप लगाई, उसने पोतीफर को आने दिया, घर के सब लोगों को बुलाया और बोला ये देखो यूसुफ का कपड़ा। उसी कपड़ा को उसने सुराग बना के, उसी कपड़ा को एविडेंस बना के वो बोली, इसी कपड़ा को उठा के वो उस पर आरोप लगाई कि यही वो कपड़ा है
जो जो कपड़ा खोल के जो है वो मेरे पास आया था, ये बोल के झूठा आरोप उसके पास लगाया। वो कपड़ा छूट जाने के कारण से यूसुफ के ऊपर ये इल्जाम लगा। पहली बार उसके पिता ने जब उसको अंगरखा दिया, उसी कपड़े के वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया और उसी कपड़े के कारण उसके भाई लोग उससे बैर करने लगे। सेकेंड टाइम उसी एक कपड़े के कारण फिर ये प्रॉब्लम में आ गया और उस कपड़े के कारण, एक गलती के वो कपड़ा छोड़ देने के कारण वो फिर मुश्किल में आ। मैं जब यूसुफ के बारे में पढ़ रहा था, वस्त्र के बारे में बहुत दिया है इसके बारे में। मैं आपका ध्यान एक वचन की ओर ले जाना चाहूंगा, मेरे साथ निकाले लूका उसका 10 अध्याय उसका 50 पद। आप सब निकालें लूका 10:50 और कोई भी एक पढ़ दीजिएगा। लूका 10:50 पढ़ दीजिएगा। लूका 10:50 सॉरी मरकुस सॉरी मरकुस उसका 10:50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हालेलुया। वहां पे लिखा है अंधा बर्तिमाई था और वो प्रभु से चाहता था कि प्रभु उसको नेत्र दान दे, उसको चंगा कर दे। और वचन में लिखा है, तब 49 पद में लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और वह लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वचन में लिखा है यीशु ने जब उसको बुलाया, तब 50 पद में लिखा है वो जो अंधा बर्तिमाई था अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। ध्यान से सुनिएगा, क्यों? वो अंधा था, रोड के किनारे बैठा रहता था, सब चीज था। और वचन में लिखा है कई बार उसने यीशु मसीह से मिलने का कोशिश की, कई बार वो कोशिश किया कि मैं एक दिन मिल जाऊं, लेकिन कभी मौका उसको मिलता नहीं था, क्योंकि वो अंधा था, भिखारी था और सड़क के किनारे बैठता था। लेकिन एक दिन जब उसको पता चला कि यीशु उस मार्ग से गुजर रहे थे, उसने कहा हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर दया कर। कई बार उसने चिल्लाया, लेकिन उसका चेला लोग डांटे, उसको पास आने नहीं दिए। लेकिन जब यीशु ने स्वयं उसको बुलाया, मेरे प्रियो, वो वचन में लिखा है अपना वस्त्र को, अपना कपड़ा वपड़ा सबको फेंक कर, क्योंकि वो ये नहीं चाहता था। क्योंकि अक्सर आप ध्यान से सुनिए, पहले के वस्त्र कैसे होते थे, पूरा चौकोर घेरा और पूरे अब पैर तक गोल घेरा वाला कपड़ा पहले के जमाने में पहनते थे। और वो कपड़ा चलने के लिए तो अच्छा था, लेकिन दौड़ने के लिए सुटेबल नहीं हुआ करता था। उस जमाने के जो कपड़ा होता था वो घेरादार होता था। तो वो जो भिखारी जैसे ही सुना कि जो उसको बुला रहा है, स्वयं प्रभु को बुला रहा है, तो वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसा चीज मुझे यीशु से जल्दी मिलने के लिए रोके, कुछ भी ऐसा चीज मुझे ना रोके जो मैं प्रभु के पास जब जाऊं। तो वो जब दौड़ना चाहता था, क्योंकि एक तो वो अंधा भी था और सटाक से वो प्रभु के जाना चाहता, वो बिल्कुल चाहता कोई भी ऐसा अनकंफर्टेबल चीज, अनकंफर्टेबल वस्त्र मेरे पास रहे। तो उसने छोड़ दिया उसे और दौड़ के प्रभु के पास। हालेलुया, यीशु मसीह की मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब प्रभु आपसे मिलना चाहता है, जब आप प्रभु के पास आते, ऐसी उन तमाम चीजों को अलग कर दीजिए अपने जीवन से जो आपको प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए रोकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता था मैं प्रभु से मिल जाऊं। He was very excited, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था। और इतना उत्तेजित हो गया, उसने देखा कौन सा ऐसा चीज है जो मुझे जल्दी जाने से रोक रहा है, और उसने देखा
शायद उसका कुछ कपड़ा शायद वो लपेटा रहा होगा, शायद वो कमर, क्योंकि भिखारियों का आप जानते हैं वो कैसा वस्त्र पहने रहते हैं, अंधे भिखारी लोग कैसे रहते हैं। तो बिल्कुल नहीं चाहता था, वो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना चाहता था। हो सकता था उसका वस्त्र बहुत ज्यादा मैला हो गया रहा होगा, तो इमीडिएटली उसने फेंक दिया और वो दौड़ के यीशु के पास। आपके भी मेरे जीवन में कई ऐसी चीजें हैं जो मैला हो गया है, जो दाग लग गया है, जिसमें धब्बे लग गए, कई ऐसे हमारे जीवन शैली है जिसे आपको छोड़ के इमीडिएटली उतार के प्रभु के पास आना पड़ेगा। वो वस्त्र को जो आपको रोक रही है, उस वस्त्र को जो आपको अपवित्र कर रही है, वो वस्त्र को जो आपको पाप की ओर जकड़ के रखता है, उस वस्त्र को मेरे प्रियो आप उतार फेंको और एक ऐसा वस्त्र, एक पवित्रताई का वस्त्र आप धारण करें, क्योंकि उसी पवित्र वस्त्र को पहन के हम प्रभु के सम्मुख खड़ा। यीशु ने इमीडिएटली उस वस्त्र को उसने छोड़ दिया जिस वस्त्र के द्वारा वो जकड़ा गया। उसने उस समय कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं, उस समय उसका देह, उसका शरीर इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, वस्त्र से ज्यादा महत्व रखता है आपका शरीर, कपड़ा से ज्यादा महत्व रखता है आपका स्वयं का शरीर, क्योंकि वस्त्र नया या पुराना हो सकता है, वस्त्र को आप पहनते हैं, पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। The most important thing is not what you wear outside, क्या आप बाहर से पहनते हैं वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है आप अंदर से कैसे हैं, क्योंकि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा अंदर में वास करता है। मेरे प्रियो, इस समय यीशु ने देखा वो कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, भले उसके ऊपर उसके कारण आरोप लगाया गया, झूठे आरोप लगाए, उसने उस वस्त्र को छोड़ के अपना देह को बचाया। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु का जो मंदिर आपका और मेरा देह है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसा वस्त्र पहनते हैं उससे मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका देह, आपका जीवन। प्रभु चाहता है उसे हम पवित्र बना के रखें, प्रभु चाहता है हम उसको पवित्रताई के साथ रखें। मैं अपने संदेश के अंतिम समय में हूँ, अंतिम भाग में हूँ मेरे प्रियो। मैंने पहले बताया, पहले आपके साथ बांटा, अ मैन हू ब्लेसिंग फॉर अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति आपको मुझको बनना है जो दूसरे के लिए क्या होना है, आशीष का कारण होना है। हालेलुया। उसके विचार में जब वो उसके ऊपर आरोप लगाया गया, वचन में लिखा है एक बार उसको फिर से जेल में डाल दिया गया। आप मुझे बताएं, आपको यदि परमेश्वर बोले कि बेटा बेटी मैं तुझको ऊंचे उठाना चाहता हूँ और किसी दिन कुछ समय बाद आप अपने आप को जेल में पाएंगे, क्या आप बोलेंगे? आप विश्वास करेंगे? क्या यही परमेश्वर ने जिसने मुझको बोला था ऊंचा उठाऊंगा बोल? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को निचली दशा में पाएंगे, जब आपको अपने आप को कारागार में पाएंगे, आप बंदीगृह में पाएंगे, आप डाउनफॉल में पाएंगे, आप गर्त में पाएंगे, आप अपने आप को जब निचले स्थान में पाएंगे, तो क्या आप कल्पना करेंगे कि क्या परमेश्वर ने सचमुच मुझसे बात किया था? मेरे प्रियो, कईयों का विश्वास डगमगा जाता है। ध्यान से सुनिए, कईयों का विश्वास डगमगा जाता है, कईयों का स्वप्न दर्शन उधर ही रह जाता है। कई बड़े बड़े बात करने वाले लोग जो बोलते थे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, उसका दर्शन वही छूट जाता है जब वो अपने आप को जेल में पाता है, जब अपने आप को कुएं में पाता है, जब अपने आप को मृत्यु के सैया में पाता है। एक घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने स्वयं यीशु मसीह के बारे में क्या बोला था कि देखो यही है वो मेमना जो जगत के सारे पाप को क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। ये खुद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने स्टेटमेंट दिया था यीशु मसीह के बारे में कि यही है जिसको परमेश्वर ने भेजा है, यही परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को क्या करेगा, उठा के ले जाएगा। लेकिन थोड़े समय बाद जब हेरोदेस ने उसको बंदीगृह में डलवा दिया, तो अपने चेले लोगों को बुला के भेजा, अरे पता तो करो कि सच में यही है कि हम किसी और का इंतजार करें। जो स्वयं जिसने बोला था कि प्रभु ने मुझे भेजा है आगे आगे कि मैं जंगल में उसके लिए मार्ग तैयार करूं, जिसने स्वयं बोला था कि यही जगत के पाप को उठा के ले जाएगा, जब उसी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन में जब समस्या आया, जब वो बंदीगृह में आया, तो उसके अंदर डाउट आ गया।
उसके अंदर संदेह आ गया और वो अपने चेलों को बुला के पूछने लगा, पता करो कि यही यीशु मसीह है जो आने वाला था कि किसी और का हम इंतजार करें। मेरे प्रियो, परीक्षा जब आती है, अच्छे अच्छे खुद के बातों से मुकर जाते हैं, अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन याद रखिए, यीशु ने पहली बार तो कुआं में गिरा, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर वन डे। हालेलुया, जब वो जेल में था तब भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, आई विल बी अ प्राइम मिनिस्टर वन डे। हालेलुया, आप याद रखिए परमेश्वर आपको क्या दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज गोइंग टू मेक यू इन हायर पोजीशन, he is going to sit you in a higher position। वो आपको एक मुकुट देने के चाहता है, वो आपको एक क्राउन देना चाहता है, वो आपको एक लीडर बनाना चाहता है। मेरे को इस बात को कभी मत भूलना, वो आपको एक अच्छा मुकुट, एक अच्छा ऊंचे पदवी को देना चाहता है। लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं, अरे मैंने इतना अप्लाई किया परंतु अभी भी मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मैंने कई सारा कोशिश किया लेकिन मेरे हाथ में कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है, मैंने बहुत परिश्रम किया लेकिन मैं अभी भी कर्ज में हूँ। क्यों आप घबराते हो? दिस इज योर टाइम टू डाउनफॉल। ये समय है, हो सकता है आप अभी कुएं में हैं, हो सकता है आप डाउनफॉल में हैं, आप नीचे में हैं, गर्त में हैं, हो सकता है आप बीमारी में हैं, समस्या में हैं, कर्ज में हैं, कई सारी बात हो सकती है। परंतु आप उस बात को क्यों बोल रहे हैं जिसको परमेश्वर ने बोला है? हालेलुया, परमेश्वर ने एक ही बात बोला, वो जो बोला है वो करके रहे। आप कभी मत भूलना कि आप प्रोसेस में हैं। वचन में क्या लिखता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिस किसी को अच्छा, लोग सोने के बारे में परमेश्वर का वचन अच्छा उदाहरण दिया। चोखे सोने बनने से पहले सोने को 7 बार भट्टी में दबाया जाता है, 7 टाइम, तब जाके 24 कैरेट सोना निकलता। एक ऐसा सोना जिसको लोग बहुत ऊंची कीमत में लेते हैं। तो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको उस पोजीशन में लेके जा रहा है, जो दर्शन प्रभु ने आपके साथ शेयर किया है, जो दर्शन, जो स्वप्न प्रभु ने आपको दिया है, जो विजन परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वादा परमेश्वर ने आपके साथ किया है, उस वादा तक पहुंचने के लिए अभी आप प्रोसेस में हैं। यू आर एंड वी आर इन प्रोसेस। हम अभी उस प्रक्रिया में चल रहे हैं, कभी ऊंचा में है, कभी नीचा में है, कभी ऊंचा में है, कभी नीचा में है। परंतु एक दिन परमेश्वर हमको उस स्थान पे लेके जाए, एक दिन हमको उस स्थान पे परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में लिखा है, और उसी समय परमेश्वर उसके संग और साथ रहता था, और उस जेल के दरोगा के ऊपर वो उसका अनुग्रह की दृष्टि हुआ, और धीरे धीरे वो ईमान, याद रखना एक चीज उसके साथ था, वो हमेशा ऑनेस्ट था, फेथफुल था, ईमानदार था हर परिस्थिति, चाहे वो कुआं, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में, किसी भी बात में। उसको एक चीज पता था, मुझे मालूम है भले आज मैं जेल में, मुझे मालूम है भले आज मैं, लेकिन परमेश्वर ने जो बोला है वो मेरे साथ करके रहेगा। ये उसके अंदर बिलीफ सिस्टम था, ये उसके अंदर विश्वास था मेरे प्रियो। और ऐसा हुआ कि उस जेल का जो दरोगा था उसके साथ वो घुल मिल गया, उसके सारे काम में वो हाथ बटाता था, यहाँ तक एक कैदी होकर वो सारे कैदियों को मेंटेन करता था। वो दरोगा बिंदास हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह की परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया। फिर उसका बाद फिरौन के पास चलाया गया, उससे फिरौन ने उसको देखा, परखा, फिर वचन में लिखा है कि आखिरी में फिरौन ने डिसाइड किया कि हम तुझे क्या बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं। हालेलुया, उसने ऐसा निर्णय किया क्योंकि उसने बोला, वचन में लिखा है, मैं आपके साथ वो वचन को पढ़ देना चाहता हूँ। 41 पद में लिखा है वहां पे, क्योंकि अकाल का समय था, मैनेजमेंट गड़बड़ा गया था, तब वचन में लिखा है 39 पद में, तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। और आखिरी में वचन में लिखा है मेरे प्रियो, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
टाइम हैज कम, मूवमेंट को, समय को पल आ ही गया यूसुफ के जीवन में मेरे प्रियो, जब उसको पूरे मिस्र के साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। लेकिन क्या इसके पीछे उसने कीमत चुकाया? आपको ये देखना पड़ेगा। वो विश्वास योग्य था हर परिस्थिति में, कोई बड़ी परिस्थिति में, परीक्षाओं में वो भागा, वो परमेश्वर के वचन के माना, परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान दिया और उसने परीक्षा में से भागकर अपने आप को बचा के रखा और प्रभु के सम्मुख बना रहा। और उन सब का इनाम, उन सब का रिवार्ड क्या मिला? वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और एक समय आया जब पूरे पृथ्वी भर में अकाल पड़ा था, सारे अनाज वस्तु भंडार समाप्त हो गए थे मेरे प्रियो। उस समय इवन इंटायर यूनिवर्स, पूरे पृथ्वी में जो है अनाज नहीं मिला। सारे लोग मिस्र में गए क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट क्या किया था, 7 साल बढ़ती था, 7 साल अकाल था। तो 7 साल के बढ़ती में पूरे मिस्र में बड़े बड़े गोडाउन बना दिया, इतना बड़ा बड़ा गोडाउन बना दिया कि अगले 7 साल जो अकाल रहेगा उसमें जितना अनाज भंडार रहेगा वो वहीं पे रहेगा। ऐसा बुद्धि परमेश्वर ने दिया। और एक समय आया मेरे प्रियो जब उसके माता पिता और उसके भाई लोग जिस देश में रहते थे उस देश में भी अकाल पड़ा था, खाने को कुछ नहीं था। उसने अपने भाइयों को भेजा कि जा तू वहां के जो प्रधानमंत्री है मिस्र से तू अनाज लाना। तब उसको पता चला कि उसके भाई लोग हैं, तब उसने उसको कहा कि तुम्हारे जो पिता है उसको बुला के लाना। जब उसने उसके भाइयों को बोला, शर्त रखा, जब तक तुम मेरे उस अपने पिता को नहीं बुलाओगे मैं तुम्हें अनाज नहीं दूंगा। तब वो अपने पिता को बुला के जब लाया मेरे प्रियो, उसका पिता ने जब उसको पहली बार, वो तो सोच गया था कि वो मेरा बेटा, छोटा बेटा मर गया है, वो मेरे से दूर हो गया है। लेकिन ऐसा समय आया मेरे प्रियो कि सब लोग उसको दंडवत किए, उसके भाई लोग दंडवत किए, उसके पिता लोग दंडवत किए, आए झुक गए। और क्योंकि उस समय तक तो उनको मालूम नहीं था कि यही उसका भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो आज आपके विरोध में है मेरे, एक दिन वो लोग आपके सम्मुख झुक जाएंगे। जो आपके अगेंस्ट में है, परमेश्वर उसको ऐसा परिस्थिति लाएगा कि सब आपके सामने झुक जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के दिए हुए वादे के ऊपर आपको विश्वास करना है। परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है उस पर विश्वास करना है। एक दिन परमेश्वर आपको चट्टान में खड़ा करने जा रहा है, एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए। आज का वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप बीमारी में हैं तो परमेश्वर आपको चंगाई करने जा रहा है। हालेलुया। आप गरीबी में हैं, आपको प्रोस्पेरिटी करने जा रहा है। आप अपने परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, आपके हाथ में रोजी रोजगार नहीं है, परमेश्वर आपको संपन्न करने जा रहा है, करियर पर वो आपको देने जा रहा है, एक ऊंचा स्थान में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज आपकी कलीसिया को परमेश्वर बहुत ही ज्यादा आशीषित करने जा रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है एक दिन परमेश्वर के यहोवा के वचन के ज्ञान से पूरी पृथ्वी भर जाएगी। जैसे समुद्र में पानी भरा रहता है वैसे ये पृथ्वी परमेश्वर के वचन से, ज्ञान से भर जाएगा, वचन में लिखा है। तो क्यों ना आइए हम इस विश्वास पर, इस वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर के दिए हुए एक एक वादे पर आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने जो आपके साथ प्रॉमिस किया है वो सारे प्रॉमिस पर आज आप विश्वास कीजिए। ही इज गोइंग टू फुलफिल हिज ऑल प्रॉमिस। वो परमेश्वर सारे वायदे को आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। क्यों ना हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। आज आप बीमारी में हैं, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपको वो समय लाने वाला है जब आप भला चंगा हो जाएंगे। आप इसका, आपका सारे परिस्थितियां हो सकता है नकारात्मक हो, आपके परिवार में, परिवार हो सकता है टूटने की स्थिति में हो सकता है माता पिता है लेकिन बच्चे आपकी बातों को नहीं मान रहे हो, या हो सकता है कईयों के परिवार में अभी भी कई लोग प्रभु उद्धार में नहीं आए हैं। चिंता मत कीजिए मेरे प्रियो, प्रार्थना कीजिए। वो प्रभु के वचन में लिखा है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो क्यों ना हम इस पर विश्वास करें कि हमारा घराना एक दिन उद्धार पाने जा रहा है मेरे प्रियो। उन सारे बातों को आप प्रार्थना में रख लीजिए, परमेश्वर बदलने जा रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जैसे आपने यूसुफ के जीवन में किया, परमेश्वर पिता उनके जीवन में कई सारे परीक्षा आई, कई सारे डाउनफॉल आया, ऐसा परिस्थिति आया जब उसको ऐसा लगा कि शायद उसके जीवन का अंत समय आ जाएगा, परंतु उसने उस दर्शन को याद रखा कि प्रभु कैसे 12-11 पुलिस को दंडवत कर रहे हैं। आज तू हमसे कई बार बात करता है, आज आपके वचन पर हमें विश्वास करके चलना है। ये एक दिन यीशु मसीह आने वाला है और हमको वो स्वर्ग के राज्य में ले जाने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है। प्रभु हमारा इस संसार में कई सारा दुख और तकलीफ है, लेकिन फिर भी वो महिमा आने के बाद वो प्रभु जब महिमा के साथ आएगा, सारा दुख मिट जाएगा, हमारा सारा क्लेश, आंसू और रोना मिट जाएगा और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। मेरे प्रियो, आप कई विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु आज वो सारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा, प्रभु हमसे और लोगों से आपने बातचीत किया। हमारी प्रार्थना है यूसुफ के समान हो सकता है हम भी परीक्षाओं से गुजरे, परंतु हमें परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति से बाहर निकालना प्रभु, कि हम तेरी महिमा कर सके, हमारे जीवन पर तेरी इच्छा पूरा हो सके। प्रिय लोगों के लिए मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर आप हर एक के जीवन में आशीष करें। महिमा आदर आपको देते हैं, दुआ को मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच, हालेलुया। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देवे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी को, पास्टर बेगा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सिस्टर प्रतिभा लंगरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अनंत शांति प्रार्थना पूरे संगति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देवे। एक सुंदर संगति आपने ऑर्गेनाइज किया और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर वो वायदा को आपका जीवन में पूरा करेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आगे मैं सिस्टर प्रतिभा को देना चाहता हूँ। जय मसीह की, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी आपका कि आपने हमें प्रभु के जीवित वचन को समझने में अगुवाई मदद की, इसके लिए उसकी गहराई को समझने में हमारी अगुवाई मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह हमारे बीच में जुड़कर प्रभु के जीवित वचन की जो गहराई है उसको बताने में, हमको समझने में अगुवाई मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु यीशु आपको इसी तरह आशीषित करते रहे, आपके पूरे परिवार को आशीषित करते रहे, और आप जहाँ कहीं भी प्रभु के वचन को बांटे, वहाँ के लोग आपके वचन बांटने से आशीषित होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे का समय होगा आशीष वचन और प्रार्थना निवेदन का, तो मैं बुलाना चाहती हूँ प्रभु के दास हृदय बागा भैया को कि वे आए और हमें अगुवाई करें। सबसे पहले परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता को हमारे अनंत शांति प्रार्थना संगति की माध्यम से महिमा मिले। और आज की समय जो हम कई जगह पानी गिर रहा है, बिजली कड़क रहा है, फिर भी परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह का जो समय हमें दिया कि हम सही सलामत हम जुड़ पाए और इस समय को देख पाए। वही परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर पिता का धन्यवाद और महिमा हो हमारी संगति के माध्यम से। तत्पश्चात में हमारे बीच में जब प्रभु के दास आए थे, आज बहुत सुंदर तरीके से अय्यूब के जीवन के बारे में हमें बतलाए, उस भेद भरी बातों को हमारे बीच में रखा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे ही गहराई बातों को हमारे बीच में आगे भी समय दे करके हमें और मार्गदर्शन करते रहेंगे। उसके पश्चात जितने भी हमारे माता पिता और भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो नए और पुराने, मैं सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने देर तक आप लोगों ने सुना। तो हमें चाहिए कि जो भी हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी करके हम उस वचन के अनुसार हम चलने के लिए प्रयास करेंगे। और आज की जो आराधना जो किए जो भाई रुपेश और उनके पूरा परिवार, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना समय निकाल करके प्रभु की आराधना की ओर हमें ले चले हैं। तो मैं उनके पूरा परिवार का मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे शांति प्रार्थना संगति के माध्यम से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन सबों को आगे बढ़ाए, उनके पूरा परिवार को। यहाँ हम देख रहे थे जो
सर हैं, ये बड़ा भाई हैं जो रुपेश, छोटा भाई, और 2 बहन हैं। यानी चारों भाई और बहन मिल करके आज हमारी अनंत शांति प्रार्थना संगति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से सेवा दिए हैं। सो इन चारों भाई और बहनों को परमेश्वर पिता आशीषित करे, और जहां कहीं भी जाते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना आशीष को बरसाए। सो आइए हम आगे सीधे बढ़ते हैं प्रार्थना निवेदन की ओर से। और ये एक सूचना है, ये जो संगति 8 बजे से 9 बजे प्रतिदिन चलेगी। इसके अलावा हम लोगों को ये काम करना है, कल से हमारा ये जो संगति है यूट्यूब में डलने वाली है, यूट्यूब में डलेगी अब। सो जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं, जिनके तरफ टावर नहीं पकड़ रहा है, वो लोग भी अब यूट्यूब में देख सकेंगे। अनंत शांति टीवी करके यूट्यूब बना हुआ है और कल से डलना चालू हो जाएगा। सो आप लोग प्रार्थना करेंगे इस संगति के माध्यम से। जो भी कार्यक्रम हो रहा है, वो कार्यक्रम को जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं वो भी अब घर बैठे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए हमको ये करना होगा कि जितने लोग, जो हम लोग कैमरा बंद करते हैं, सब लोग कैमरा ओपन करना होगा कल से, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में आजकल कैमरा ओपन करते हैं, और हमारे ग्रुप ही एक ऐसा ग्रुप है जो कैमरा ओपन रहता है। माइक बंद रहे चलेगा, लेकिन कैमरा सबका ओपन रहेगा, और इसके लिए हमको अपने आप को तैयार होना है। कैमरा बंद करने का कारण यही था शुरू में, जब बहुत सारे माता पिता भाई और बहन लोग जानते नहीं थे। कोई कैमरा ओपन करके कोई खाना खा रहा था, कोई बैठा है, कोई लेटा है, तो ये जो है देखने वालों को जो है डिस्टर्ब होता था। इसलिए मैंने कैमरा जो है बंद कराना चालू किया, और वो आदत आज तक हो गया। और आज तक भी लोग कैमरा नहीं खोल पाते हैं, नहीं खोलते हैं या जानबूझकर नहीं खुलता है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगले में कल से हम लोग को ध्यान देना होगा, माइक केवल हमको बंद करना होगा, बाकी पूरा कैमरा ओपन रहेगा। और जैसे हम लोग चर्च जाते हैं या बाजार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जैसे हम लोग तैयारी में बैठते हैं, वैसे 1 घंटा हम प्रभु के साथ उपस्थिति में हम लोग तैयारी के साथ बैठे। क्योंकि आप जब खाना खा रहे हैं और जुड़े हुए हैं, कैमरा आपका ओपन है मेरे प्रियो। आज तो हम लोग के जो अनंत शांति प्रार्थना संगति आपको देख रहा था, लेकिन अब जो यूट्यूब में डालने के बाद पूरा वर्ल्ड देखेगा, पूरा भारत देखेगा। इसलिए ये जिम्मेदारी अपने को समझना होगा, और जो है सब लोग तैयारी के साथ कल से 8 बजे से लेकर 9 बजे तक बैठेंगे, और पूरा कैमरा शुरू से आप लोग ओपन करेंगे और उसको बंद नहीं करेंगे। धन्यवाद। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रार्थना निवेदन की ओर से। आज का जो प्रार्थना निवेदन है, जयरू बड़ाई जसपुर से हैं। इनका गैस्ट्रिक है, और भी इनके शरीर में अनेक प्रकार का बीमारी है, इनके लिए प्रार्थना करना है। दूसरा है ग्रेस स्टेनली सागर, मध्य प्रदेश से एक माँ है, और ये जब से छुटकारा इनको चंगाई इसी अनंत शांति प्रार्थना संगति से मिली। उनका किडनी में दर्द था, आप लोगों ने प्रार्थना किया होगा, और वो माँ जो है पूरा चंगी हो गई, छुटकारा मिल गया उसे। तब से वो प्रभु की सेवा में लग गई। वो एक दूसरे को रोज दिन ये गवाही देती है कि यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा प्राप्त की हूँ। और जितने लोग दुख और संकट मुसीबत में फंसे हुए हैं, सबको यीशु मसीह के बारे में बताते रहती है। तो इस माँ के लिए हमको प्रार्थना करना है कि उसकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे प्रभु का अद्भुत काम होने पाए। तीसरा सियोन लकड़ा, ये बिना मध्य प्रदेश से हैं। ये जो बच्ची है इसको इनकी चक्कर आता है, इसके लिए प्रार्थना करना है। आगे नीलेश स्टेनली सागर मध्य प्रदेश से हैं, ये शराब की आदी बनते जा रहे हैं, इनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और एक धन्यवादी दान के रूप में आया है, एक जयरू बड़ाई के जो जसपुर से हैं, वो क्रिश्चियन नहीं है, फिर भी हमारी अनंत शांति प्रार्थना संगति में यूट्यूब में डालने के लिए मेरे को बहुत सारा जो है इसमें जरूरत पड़ रहा था नेट का। सो उनकी जो कुछ सहयोग के द्वारा आज यहाँ पर वाईफाई में लगा पाया, और इसमें डाउनलोड करके जो है यूट्यूब में यानी कि डलेगा। सो ये भाई अपने स्वेच्छा के अनुसार से कुछ राशि हमारे लिए, ये संगति के लिए दिए हैं, इनके लिए हमको प्रार्थना करना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे ये वाईफाई जो लगा है मेरे पास, जो आप देख रहे हैं, जो आज नहीं निकला, नहीं तो रोज दिन गोल गोल घूम कर निकल जाता था। आज इसमें एक बहन भी सहयोग दी है, जिस समय मेरे पास पैसे की कमी था, और बहन ने जो है इस
वाईफाई को लगवाने में मदद की है, शकुंतला एक जसपुर से हैं। मैं उनका और उनके पूरा परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस संगति में जुड़ करके आज जो है ये सहयोग प्रदान करके आज हम यूट्यूब में जो है वीडियो डालने वाले हैं। इन्हीं के सहयोग के द्वारा आज संपन्न हो सका। सो परमेश्वर पिता उनको और उनके पूरा परिवार को आशीषित करें। सो आइए हम देर न करते सीधे प्रार्थना की ओर चलेंगे और सब लोग आंख बंद करेंगे, सारी बातों के हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता जीवित अनुग्रहकार दयालु मेरे परमेश्वर, राजाओं का राजा खुदावंत मेरे प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, अनुग्रह कर प्रभु जी। जितने माता पिता भाई बहन जुड़े हुए इस संगति में मेरे पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को आपके हाथ में तो प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, एक एक लोगों को तू चंगा कर, एक एक लोगों को छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। हे उद्धार करता, मैं नहीं जानता हूँ क्या दुख क्या संकट क्या मुसीबत में पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी संगति में जुड़े हुए हैं, आपके शरण के निकट पहुंचे हुए हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना करता हूँ एक एक लोगों को छुटकारा करे, एक एक लोगों को छू ले मेरे प्रभु, एक एक लोगों को चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के दुख संकट मुसीबत प्रभु परमेश्वर, अनेक प्रकार की दर्द से, अनेक प्रकार की गैस्ट्रिक से, अनेक प्रकार की पिता परमेश्वर बीमार से पिता परमेश्वर पीड़ित है और आपकी शरण के निकट पहुंचे ना प्रभु। एक एक लोगों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर, एक एक लोगों को पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण रूप से छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। इसलिए प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच में जो पिता परमेश्वर जयरू बड़ाई के नाम से जो भाई है पिता परमेश्वर, आज यह शांति प्रार्थना संगति में जुड़ करके आशा रखा हुआ है मेरे प्रभु, उसकी शरीर में जो बीमारी है, गैस्ट्रिक है, अनेक प्रकार की बीमार भरा हुआ है प्रभु, जानता है मेरे पिता, अनेक प्रकार की दवाई, अनेक प्रकार के इलाज कराने के बाद ठीक नहीं होता मेरे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उस भाई के जीवन में तू कार्य करे, इसी घड़ी तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को कार्य कर दे मेरे पिता पर। तमाम प्रभु गैस्ट्रिक की शक्ति, तमाम पिता पर उस समय जो बीमार, तमाम बीमारी तेरी इसी वक्त प्रभु विश्वासी बेटा पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करने पाए मेरे पिता। ग्रेस स्टैनली करके जो सागर से हैं पिता पर मध्य प्रदेश से, उस बहन को आपके हाथ में प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। उनके बच्चे दानी के जब से ऑपरेशन हुआ तब तक दर्द पूरा उस में भरा हुआ है, उस दर्द से राहत दे मेरे पिता, उस दर्द से छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। एक नए जीवन प्रदान कर मेरे पिता पर तेरे नाम की महिमा और स्तुति कर आगे बढ़ेंगे मेरे प्रभु जी। इस समय अगला जो प्रार्थना निवेदन है मेरे पिता पर सियोन लकड़ा, उस बच्ची को तेरे हाथ में प्रार्थना करता हूँ जो चक्कर आ जाता है मेरे प्रभु। मैं नहीं जानता हूँ कौन सा विटामिन या कौन सा प्रभु शक्ति है जो प्रभु पर चक्कर आता है, जिसके द्वारा मेरे प्रभु इस समय उस बच्ची को तेरे हाथ में प्रार्थना करता हूँ, इसी वक्त संभाल ले मेरे प्रभु और उस चक्कर आने की छुटकारा कर। इस समय नीलेश स्टैनली जो सागर से मेरे और वो भाई को आपके हाथ में प्रार्थना करता हूँ, जो श्राप की आदि बनते जा रहे हैं, गलत संगति में चल रहा है वो भाई मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उसकी मन उसके दिमाग को दायरे कर प्रभु, सत्य को जाने और पिता पर श्राप के वचन से चलने वाले बन सके मेरे पिता। इसमें प्रार्थना करता हूँ आज के संचालित का जो बहन है, आज की जो आराधना की है मेरे प्रभु, उनको आपके हाथ में तो प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता पर अनुग्रह कर और आत्मिक जीवन जीने के लिए मार्ग और प्रार्थना करता हूँ आज के दास जो पिता परमेश्वर आपने भेजा मेरे प्रभु जी, दास को आपके हाथ से प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, अनुग्रह कर और दया कर पिता परमेश्वर, जहाँ वो जाते हैं ऐसे जैसे आज हमारे बीच में आपकी वजन की गहराई को बता पाए वैसे ही बता सके मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु बीमार संसार मेरे प्रभु कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप पिता सारे लोग आत्मिक उन्नति पर बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी। इस समय एक एक लोगों को आपके हाथ तो प्रार्थना करते हैं और एक नए जीवन प्रदान कर, जितने लोग आज जुड़े हुए हैं एक एक लोगों को छुटकारा कर दे, आशा है ये छोटे बड़े दुआ और हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ। आमीन। धन्यवाद आप सबों का हमारे शांति प्रार्थना संगति में स्वागत है। आज जैसे 8 बजे से 9 बजे जुड़े, कल भी हम जुड़ेंगे और प्रतिदिन हम लोग जुड़ेंगे। ये समय का हम लोग ख्याल रखेंगे, 8 बजे से ही जुड़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, लेट न करें ताकि हम शुरू से प्रभु की उपस्थिति में बैठ पाएंगे। सो मेरे प्रियो, जितने भी जुड़े हैं सभी माता पिता और भाई और बहनों से निवेदन है कि कल भी जुड़े और हम एक परिवार की तरह रह करके प्रभु यीशु मसीह की वचन को ऐसे ही हम कुछ समय सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।